subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसमें हम आपके यूनिट 1 और 2 जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उस टॉपिक से जो MCQs हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली आते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। So if you want to watch my previous videos regarding the spectroscopy or chromatography, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा नोट्स चाहिए या ये पेपर चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फर्स्ट पार्ट है आपका MCQ। इस वीडियो पे हम 35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आपके MCQ, जो आपकी UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, फ्लोरोमेट्री हो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, आपके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, फ्लेम फोटोमेट्री हो, सारे से हम जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आते हैं, इस टाइप्स के पैटर्न्स बनते हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द, हम आंसर ऑलरेडी पहले से डिस्प्ले कर चुके हैं ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो जल्दी खत्म हो सके और आप इस जो PDF हैं आप डाउनलोड करके दोबारा से रिवाइज कर सकें। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द फार वैक्यूम UV रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम द, आंसर इज द A 10 to 200 मिली माइक्रोन, और इसको हम नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल UV का रेंज होता है, जो नॉर्मल UV का रेंज होता है वो होता है 200 to 400 आपके मिली माइक्रोन या फिर नैनोमीटर। जो विजिबल का रेंज होता है, आप रेंज याद रखिए हमेशा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 400 to 800 नैनोमीटर। ठीक है, कई बार इसको 180 to 380 तक बोल सकते हैं, या इसको हम लोग 380 to 780 तक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका 800 है। ठीक, तो ये आपके रेंज हैं, इसकी आप याद रखिए। ठीक है, UV रेंज आपके 200 to 400 मिली माइक्रोन और नैनोमीटर। द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू हायर वेवलेंथ इज नॉन एज द, आंसर है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, अब याद रखिए, ये आपका सपोज जो आपका है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, ये आपका लेमडा है, ये आपका E मैक्स है, ये लेमडा मैक्स है। तो इधर की ओर आते हैं तो होगा आपका बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इधर आते हैं हम लोग आपके हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। जो E मैक्स बढ़ेगा अगर, तो वो होता है हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इधर होता है हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। याद रखिए, अगर लेमडा मैक्स जो है इंक्रीज होता है या रेड शिफ्ट होता है, उसे हम बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। कम होगा उसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। E मैक्स जो है एब्जॉर्प्टिविटी है, वो बढ़ेगा, मोलेकुलर एब्जॉर्प्टिविटी, तो होगा वो आपका E मैक्स जो होता है आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और कम होगा तो आपका होगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज इंक्रीज्ड। जो हमारा एब्जॉर्प्शन एनर्जी है या E मैक्स जिसको हम बोलते हैं, इंक्रीज मतलब होता है हाइपर, तो आंसर क्या होगा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस आर पॉसिबल विद इन द लिगैंड्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो 4 टाइप के हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या क्या। पहला आपका सिग्मा टू सिग्मा पढ़े हैं, ठीक है, आपके फिर N टू सिग्मा पढ़े हैं, ठीक है, आपके N टू पाई पढ़ चुके हैं, और पाई टू पाई पढ़ चुके हैं। जो नहीं होता इसमें क्या है आपका क्वेश्चन है आपका एक्सेप्ट, मतलब कौन सा नहीं होता, तो आंसर क्या होगा आपका, दिस इज द आंसर। सिग्मा टू पाई नहीं होता, सिग्मा टू सिग्मा हो सकता है, पाई टू पाई हो सकता है, N टू पाई हो सकता है, और N टू सिग्मा हो सकता है। ठीक है, इनका जो एनर्जी का जो रेंज है, एनर्जी हायर एनर्जी कौन सा है, लो एनर्जी कौन सा है, वो भी आप इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्स, किसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। ट्रांजिशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या होगा, सभी होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं N टू सिग्मा, सिग्मा टू सिग्मा, पाई टू पाई, है ना, N टू पाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द N इलेक्ट्रॉन आर ट्रू एक्सेप्ट, मतलब कौन सा इसमें से जो सेंटेंस है वो गलत है। ठीक है, सो दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, N मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दे आर फाउंड इन द हेटेरोएटम्स लाइक द नाइट्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये होता है, बिल्कुल सही है। दे आर टाइटली हेल्ड टू द एनर्जी ऑफ UV रीजन कैन नॉट ओवरकम दिस अट्रैक्शन, तो ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ये जो है गलत सेंटेंस हैं रिगार्डिंग द N इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा N टू पाई और N टू सिग्मा तो होता ही है। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रोमोफोरिक ग्रुप्स आर ट्रू एक्सेप्ट, कौन सा क्रोमोफोरिक ग्रुप के लिए सही नहीं है? दे आर ऑर्गेनिक ग्रुप्स, अंडरगोज द एन टू पाई एंड पाई टू पाई, बिल्कुल सही है। दे आर कलर एक्साइटिंग ग्रुप्स, जाहिर सी बात है ये कलर को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। दे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द दिस आर कॉल्ड द क्रोमो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोमोफोर, ये भी सही है, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्सी एमिनो हेलोजेंस, ये आपके ऑक्सोक्रोम है, नॉट क्रोमोफोर्स। जो आपके जो डबल बॉन्ड्स वगैरह आते हैं ये सब क्रोमोफोर्स होते हैं, या नाइट्रो ग्रुप्स हैं वो क्रोमोफोर्स होते हैं। जो हाइड्रोक्सिल है, एमिनो है, हेलोजेंस है, क्या है आपके ऑक्सोक्रोम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स ऑफ द यूवी रेडिएशन इज द ड्यूटेरियम हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, ये हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो टंगस्टन भी यूज़ करते हैं, नो डाउट, लेकिन जो है मोस्ट कॉमनली है वो हम यूज़ करते हैं ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमनली यूज द डिटेक्टर इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी इसको बोलते हैं। इसके अलावा थर्मोकपल, बोलोमीटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन कॉमनली हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। द रीजन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन रेंज फ्रॉम 4000 टू 66, जो आपका ये है वो बेसिकली मेन रेंज है हमारे इसका IR का, जिसे हम एक तरीके से मिड IR भी बोल सकते हैं। तो IR के जो आपका नियर IR है, ठीक है, आपके मिड IR है और फार IR है, इन सब के रेंज आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये पैटर्न्स हैं कि इन पॉइंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। हम सारे एक साथ क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते, बट पैटर्न्स आपको जरूर बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग, टॉर्सनल वाइब्रेशन। जाहिर सी बात है स्ट्रेचिंग होगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दो होते हैं, स्ट्रेचिंग में अलग होते हैं, बेंडिंग में अलग होते हैं, तो आंसर क्या होगा? स्ट्रेचिंग। क्वेश्चन 13 है आपका, अकॉर्डिंग टू 3n-6 रूल द नॉन लीनियर, याद रखिए नॉन लीनियर के लिए आपका होता है 3n-6 रूल, जहाँ पे n क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो कि 3 ही होगा। ट्राइएटॉमिक वाटर मॉलिक्यूल्स हैज़, ठीक है, जाहिर सी बात है 3 डायमेंशनल है, n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। n क्या है? ये आपका नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, ये आपका क्या है? ये df है जो 3 ही होगा। n क्या है? नंबर ऑफ एटम है। 6 क्या है? ये आपका है सम ऑफ द रोटेशनल एंड ट्रांजिशन वाइब्रेशन या मूवमेंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो नॉन लीनियर के लिए 6 होता है, लीनियर के लिए 5 होता है। तो ये ट्राइएटॉमिक है, तो कितना होगा? जाहिर सी बात है 3 × 3 - 6, तो क्या हो गया? 9 - 6 = 3। आंसर क्या होगा? 3 फंडामेंटल वाइब्रेशंस इज द आंसर ऑफ द ट्राइमेटिक वाटर। For obtaining the infrared radiations, nest filament should be heated। नस्ट फिलामेंट जो है, जितने भी हम सोर्स हैं उसका एक हीटिंग कैपेसिटी होती है, कितनी तक गर्म कर सकते हैं, तो इसका है आपका 1000 to 1800 सेंटीग्रेड डिग्री पे। द नस्ट फिलामेंट इज फैब्रिकेटेड ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द जिरकोनियम, थोरियम एंड सेरियम, मीन्स ऑल ऑफ द एबव इज आंसर। IR रेडिएशन सोर्स ग्लोबर इज केमिकली, सिलिकॉन कार्बाइड इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थर्मोकपल, ये रिसेप्टर्स के नाम है। सो आंसर आपका ये है, इट चेंज इन द रेजिस्टेंस अपॉन द हीटिंग। हीटिंग करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये आपका थर्मोकपल है, मतलब हीट के थ्रू होगा। जितनी फोटो ट्यूब्स हैं या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं वो आपके फोटॉन्स के थ्रू होते हैं, लेकिन थर्मोकपल आपके हीट एनर्जी से चेंज होंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में भी ऑब्टेन फ्रॉम द विच सैंपल, सैंपल कौन सा हो सकता है? सॉलिड, गैस, लिक्विड, तीनों होते हैं। आंसर क्या होगा? डी, इसमें तीनों हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मूलिंग एजेंट, तो हम इसमें निजोल यूज करते हैं एज ए मूलिंग एजेंट के रूप में। प्रेस्ड डिस्क टेक्निक्स फॉर सैंपल प्रिपरेशन IR इन्वॉल्व्स यूज्ड ऑफ द KBR पैलेट, हम लोग यूज करते हैं KBR पैलेट। द एप्लीकेशन ऑफ द IR इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्ट्रक्चरल, तो आल होगा आंसर इसका। CH स्ट्रेचिंग के लिए होता है हमारा एल्किन्स के केस में 2962 to 2853 सेंटीमीटर।
तो आपके जो इम्पोर्टेंट जो आई आर रेंज हैं, है ना, हर एक ग्रुप का, ठीक है, चाहे वो आपके सी एच का हो या आपके एन एच का हो या आपके ओ एच का हो, है ना, इन सबको आप याद रखिए। ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सी एच बेंडिंग जस्ट इसके हाफ होगा, तो कितना होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1340, ठीक है, 1340। वो स्ट्रेचिंग कितना होगा एल्कोहल फिनॉल के केस में 3650 टू 3590। ओ एच बेंडिंग कितना होगा, जस्ट इसका हाफ मान लीजिए, तो कितना अप्रोक्सीमेटली 1150। एन एच बेंडिंग कितना होगा 1650 टू 1515650, ठीक है। लेक्सन फ्रॉम द ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट एस इज नॉन एस द। अब बात करें लुमिनेसेंस की, तो जैसे जानते हैं हमारा जो ये होगा ग्राउंड स्टेट होगा, यहाँ से जो आपका एनर्जी है वो आपके S1 या फिर S2 पे पहुँचता है, जो कि एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये होगा है सिंगलेट, ये होता है हमारा सिंगलेट स्टेट। यहाँ से फिर पहुँचता है हमारा ट्रिपलेट स्टेट पे, यहाँ से पहुँचेगा हमारा ग्राउंड जीरो पे, या यहाँ से भी पहुँच सकता है ग्राउंड जीरो पे, ठीक है। तो ये आपका फॉस्फोरेसेंस है, ये आपका फ्लोरोसेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपलेट टू ग्राउंड, ट्रिपलेट टू ग्राउंड, तो क्या होगा आंसर, आंसर इज द फॉस्फोरेसेंस, ये हो गया फ्लोरोसेंस, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, फॉस्फोरेसेंस। क्वेंचिंग मतलब डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लोरोसेंट लाइट, तो क्या होगा, ये होगा फ्लोरोसेंट लाइट इज कलेक्टेड एट द 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन द, फ्लेम फोटोमेट्री को हम फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, मतलब ये इमिशन के बेस्ड पे है, आंसर क्या होगा, इमिशन होगा। विच एलिमेंट कैन बी एनालाइज्ड इन द फ्लेम फोटोमेट्री, जिसमें जितने भी आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो एल्कली मेटल्स हैं और एल्कली अर्थ मेटल्स हैं हम करते हैं, जाहिर सी बात है, तो आंसर क्या होगा, सी बोथ। एट विच कंसंट्रेशन मेटालिक एलिमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड बाय द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम इस पे ppm हो, ppb हो या नैनोग्राम पर ml तक भी मेजर कर सकते हैं, आंसर क्या होगा, आल। विच गैस इज यूज्ड इन द होलो कैथोड लैम्प, तो आंसर क्या है आपका, आर्गन और जिनॉन, तो आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। विच डिटेक्टर यूज इन द AS, तो इसमें हम PMT ही यूज करते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। लास्ट है, विच इज द फास्ट प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस। सबसे फास्ट आपका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, देन फ्लोरोसेंस, देन फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। सो ये आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस क्या कैसे बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा बात करें सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बेसिक प्रिंसिपल्स, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के नाम रहेगा, चाहे वो UV हो, IR हो, फ्लेम फोटोमेट्री हो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हो, TLC हो, HPTLC हो, तो आ सकता है। इसलिए पहला क्वेश्चन आपका बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IR के लिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो IR की बात करें, IR में जो आपके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैं, क्या हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, जिसमें हमने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग पढ़ा था, वो भी शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके UV में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, फ्लोरीमेट्री में क्वेंचिंग इफेक्ट्स है, फ्लोरीमेट्री हैं, ठीक है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ है, फ्लेम फोटोमेट्री है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपके इस तरीके से नाम आते हैं, डायरेक्टली जो हैं इंस्ट्रूमेंट के नाम आते हैं, तो आप इसमें जो हैं क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बेसिक थ्योरी या प्रिंसिपल जो भी उसका होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिक लिखेंगे आप, डिटेल नहीं लिखेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स के जो डायग्राम होते हैं, फ्लो डायग्राम, उसको बनाइए, प्लस लिखिए आप एप्लीकेशन, तो आपको मार्क्स जो हैं अच्छे मिल जाएंगे। So these are the basics model question of the instrumental method of analysis. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.